काम बना ना सको तो बिगाड़ो भी मत। ये बात हमारी पुलिस पर अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठती है। हुआ यूं कि एक बच्चा अगवा हुआ, तावान मांगा गया, माँ बाप ने बात मान ली, 40 लाख में मामला तय हुआ। मगर जब लेन देन का टाइम आया तो एक हंगामा हो गया। पुलिस ने अपनी टांग अड़ा दी और बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मुजरिम चोरी करता है, जब एतमाद बढ़ता है तो डाके डालता है, तजुर्बा ज्यादा हो जाए तो अगवा बराए तावान के खेल में कूद पड़ता है। इस खेल में जान का खतरा डाके से कम होता है और पैसा भी ज्यादा, लेकिन सब्र और समझदारी शर्त होती है। थोड़ी सी जल्दबाजी या बेवकूफी कड़वा सकती है। इसीलिए अगवा की वारदात को कामयाब बनाने के लिए मुजरिमान अब पुलिस को भी साथ मिलाने लगे हैं। वैसे इस बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस्लामाबाद में अगवा बराए तावान की ऐसी वारदात हुई है जिसके ताने बाने पुलिस से जा मिलते हैं। यह है तलहा। तलहा को बड़े बाजार से अगवा कर लिया गया। एक गाड़ी में बंदे आए, उन्होंने कहा बेटा पानी ला दो। मैंने कहा अच्छा। मैं उनको गया, पानी उनको दिया तो उन्होंने पानी पी के जैसे ग्लास देने लगे ना, मैं ग्लास देने लगा तो उन्होंने ग्लास गाड़ी में फेंका, मुझे पकड़ के ले गए। ये वो लोग जिन्होंने अगवा किया था। मगर ये तो सिर्फ खाके हैं। जी हाँ, पुलिस की पहुंच सिर्फ खाकों की हद तक है। खाके जो ख्यालों से बनते हैं। अगर पुलिस काम थोड़ा बेहतर या दयानतदारी से करती तो आज पुलिस के पास इन खाकों की जगह हकीकी मुजरिमान होते। अगवा के बाद तलहा के वालिद को मुख्तलिफ नंबर से फोन कॉल्स मौसूल हुई और रकम का मुतालबा किया गया, 40 लाख रुपए। जी हाँ, अगवाकारों ने तलहा के वालिद से 40 लाख रुपए मांगे। बच्चे के बाप ने एक जिम्मेदार शहरी होते हुए पुलिस को बताया। पुलिस ने सारा इंतजाम अपने हाथ में संभाल लिया। अगवाकारों की तरफ से जगह का तयन हुआ। बाप रकम लेकर मतलूबा जगह पहुंच गया। वो साथ साथ पुलिस को हर कदम पर इन्फॉर्म भी करता रहा। मतलूबा जगह पहुंचकर तलहा के वालिद ने बताए गए तरीके पर रकम वाला बैग सड़क पर रख दिया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आए और जैसे ही बैग उठाने लगे, एक पुलिस एहलकार ने उन पर फायर खोल दिया, ये जानते हुए कि बच्चा अगवाकारों की कैद में है। मोटरसाइकिल सवारों के हाथ बैग तो लग चुका था, वो फौरन वहां से हवा हो गए। फायर ऐसा किया गया था कि निशाना कहीं और था और चला कहीं और रहे थे। तो वहां पे एक जो एहलकार था पुलिस वाला, उसने उनके ऊपर अपने पिस्टल से 2 फायर कर दिए। तलहा के वालिद हक्का बक्का खड़े ये सब देखते रहे। 40 लाख रुपए की रकम तो गई ही, बच्चे की जिंदगी भी खतरे में पड़ गई। अब क्या हो सकता था? सिर्फ तलहा की जिंदगी की दुआ। वो जो रात के 11:30 से लेके दूसरे दिन शाम के 8 बजे का टाइम था, वो मेरी ज़िंदगी का इंतहाई, आप क्या लें कि अज़ियतनाक था, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो कुछ इन्होंने पुलिस वालों ने कर दिया था, उसके बाद इतने वहम और वसवसे थे कि अब उस मासूम बच्चे के साथ ये क्या करेंगे। आखिरकार तलहा घर वापस आ गया। दूसरे दिन तकरीबन 8 बजे के करीब मुझे अगवाकारों का फ़ोन आया। उन्होंने पहले मुझे बहुत ही, जितनी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, तुमने धोखा दिया, ये किया, वो किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार देंगे और तुम अपने बच्चे को जाके हार्ले स्ट्रीट की लेन 6 से उठा लो। लेकिन तलहा के वालिद अब भी हैरान हैं और इस चीज की वजाहत चाहते हैं
कि पुलिस की हिकमत अमली थी क्या, अगवाकारों पर फायरिंग आखिर क्यों की गई और इस हवाले से उनको एतमाद में क्यों ना लिया गया, और फिर अगवाकारों ने इतनी आसानी से उनके बच्चे को दूसरे दिन क्यों छोड़ दिया। लेकिन पुलिस के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं। लेकिन अफसोस तो यह है कि यह सवाल मुतासिरा शख्स खुद पूछ रहा है, जिसे पहले ही अगवाकार धमकी आमेज कॉल्स कर रहे हैं। असल में तो ये सवाल पुलिस के आला अफसरान को पूछना चाहिए और इस हवाले से पूरी इंक्वायरी करवानी चाहिए। शक्लें तब्दील हो जाती हैं, हुलिया बदलता रहता है, जमाना नया आ जाता है, मगर किरदार तो फिर भी मगर पुराने मिल ही जाते हैं। इस जमहूरी दौर में भी घोटकी में एक फिरौन रहता है जिसका अपना है कानून, जो लगाता है अपनी अदालत और सुनाता है अपना फैसला, वो भी एक वडेरे के रूप में। घोटकी के इलाके उबाड़ो के मोहल्ले मलक का रहने वाला मजदूर गुलाम अकबर, उसने अपनी पसंद से 15 साल पहले शादी की थी। ये शादी उसने वडेरे सोभो खान के गांव की एक लड़की से की थी। जाहिर है वडेरे की नजर में ये एक गुनाह था। मजदूर गुलाम अकबर पसंद की शादी के बाद वडेरे सोभो खान के जुल्म से बचने के लिए उबाड़ो चला आया। यूं कई बरस बीत गए, गुलाम अकबर के बच्चे भी हो गए, लेकिन वडेरा इस वाकये की आग में जल रहा था। सोभो खान जानता था कि अगर एक को छोड़ दिया तो फिर दूसरा भी यही करेगा, और जब कमजोर अपना हक इस्तेमाल करने लग जाएगा तो जागीरदारी और वडेरा शाही चलाना मुश्किल हो जाएगी। वडेरा इस इंतजार में था कि गुलाम अकबर की बेटी जवान हो जाए। जैसे ही उसकी बेटी 12 साल की हुई, सुबह के कारिंदों ने अकबर को ढूंढ निकाला। मीरपुर माथेलो में पंचायत लगाई गई, जिसमें वडेरे ने उसकी बरादरी से शादी करने के जुर्म में गुलाम अकबर की 12 साला बेटी को बनी करने का हुक्म दे दिया। जिसके तहत लड़की वडेरे की गुलामी में आ जाएगी। अदालत वडेरे की, कानून वडेरे का, तो फिर फैसला भी उसी का होना था। क्या इस मुल्क में कभी किसी वडेरे या जागीरदार को सजा हुई है? नहीं, लेकिन अजनबी इनको सजा दिलवाएगा, और अगर ना दिलवा सका तो इनको बेनकाब जरूर करेगा, इनके करतूत दिखाएगा उस वक्त तक जब तक इनको सजा नहीं होती। गुलाम अकबर ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पंचायत में उसकी चलनी कहां थी। वडेरे के भतीजे ने लड़की को अगवा कर लिया। इस सारे मामले में पुलिस का किरदार सिर्फ तमाशाई की हद तक था। मजलूम माँ बाप ने जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और थाने के सामने बच्ची की मां ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। मीडिया के पहुंचने पर पुलिस को आखिरकार वडेरे समेत 4 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करना पड़ा, लेकिन अफसोस कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
धमकियां और फरियादें गूंजती हैं, और यही गूंजती आवाजें मुजरिम के हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां और गले में फांसी का फंदा बन जाती हैं। ऐसे ही जराइम का इंद्राज लिए अगले हफ्ते अजनबी फिर आएगा, लेकर अपना रोजनामचा।